प्यारे सज्जनों, मुश्किलें सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान छोटी सी मुश्किल को भी बड़ा मान लेते हैं या उनसे डर जाते हैं, ये फिर उसकी जिंदगी में कड़वाहट घोल देती हैं और उसकी जिंदगी को निराशा से भर देती हैं और इंसान अपनी जिंदगी में फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो इंसान इनसे घबराता नहीं है और खुद को इनसे भी बड़ा बना लेता है, तो ये उसकी जिंदगी की मिठास को छीन नहीं पाती और वो इंसान बहुत जल्दी ही इनसे बाहर निकल जाता है। इसलिए नकारात्मक नजरिए को छोड़ करके सकारात्मक नजरिया अपनाओ। एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया। मुश्किलों और मुसीबतों से वो इस कदर टूट गया कि उसके मन में हर पल नकारात्मक विचार आने लगे। वो बहुत ज़्यादा हताश होने लगा। तब वो एक संत के पास जा पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। संत ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसे अगले दिन आने को कहा। अगले दिन वो व्यक्ति उस संत के पास फिर पहुंचा तो उन्होंने उसे पानी से भरा एक गिलास देते हुए कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो और इस पानी को पी जाओ। वो व्यक्ति संत की बात को मानते हुए पानी में नमक डाल करके पीने लगा, लेकिन एक घूंट पानी से ज़्यादा वो नहीं पी पाया और थूक दिया। संत ने पूछा, क्या हुआ? पानी का स्वाद कैसा है? बिल्कुल बेकार, एकदम कड़वा, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। ये सुनकर के वो संत जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब एक मुट्ठी नमक और ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। वो व्यक्ति नमक ले करके संत जी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद संत एक झील के पास आकर के रुके। अब संत ने उस व्यक्ति से कहा, इस नमक को झील में डाल दो। व्यक्ति ने नमक को झील में डाल दिया। उसके बाद संत जी बोले, अब इस झील के पानी को पी जाओ। व्यक्ति ने झील से पानी लिया और पीने लगा। जब व्यक्ति ने पानी पी लिया तब संत ने उससे फिर पूछा, अब पानी का स्वाद कैसा है? क्या ये अब भी तुम्हें कड़वा लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत मीठा है। फिर संत ने उसे समझाते हुए कहा, जीवन के दुख भी बिल्कुल नमक की ही तरह होते हैं, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। जीवन में दुखों की मात्रा वही रहती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों और मुश्किलों का सामना किस प्रकार से करते हैं। अगर हमने खुद को छोटा करके दुखों को बड़ा बना दिया तो ये दुख भी हमारी जिंदगी को कड़वाहट से भर देंगे, और यदि हमने दुखों की तुलना में खुद को बहुत बड़ा बना लिया तो कोई भी दुख हमारी जिंदगी की मिठास को नहीं छीन सकता। प्यारे सज्जनों, इंसान जैसा कर्म करता है तो परमात्मा उसे वैसा ही उसको वापस कर देता है। एक बार द्रौपदी सुबह सवेरे स्नान करने के लिए यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने के लिए जैसे ही गया, वो लंगोटी अचानक ही हवा के झोंके से उड़ करके पानी में गिर गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वो अपनी लाज को कैसे बचाए। थोड़ी देर में ही सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और एक झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देखकर बेचैन हो गई। उसने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी फाड़ करके उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, हे महात्मन, मैं आपकी परेशानी को समझ गई हूँ। आप इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए।
साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का वो टुकड़ा ले लिया और द्रौपदी को आशीष दिया कि जिस तरह से आज तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान भी तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब उस भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई, तो भगवान ने कहा कि कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्तुदान उसके हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान स्वयं पहुंचे और द्रौपदी की मदद की। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। प्यारे सज्जनों, इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल उसे शुद्ध सहित अच्छा मिलता है, और यदि दुष्कर्म करे तो भी उसे शुद्ध सहित बुरा फल भोगना अवश्य पड़ता है। प्यारे सज्जनों, ये बात बिल्कुल सच है। आप जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी आपको वैसा ही भोगना पड़ता है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी मुश्किलें आपको घेर लें, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आपको अगर ईश्वर पर भरोसा है और आपके पूर्व कर्म अच्छे हैं, तो कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी की मिठास को नहीं छीन सकती। सारी परेशानियां ही आपके सामने छोटी लगने लगेंगी और आप बिना हिम्मत हारे उन मुश्किलों, उन परेशानियों का सामना कर सकेंगे और उनसे बाहर निकल सकेंगे। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई मुश्किल या कोई परेशानी आए, तब आप हमेशा ही ये कहें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। आपके होते हुए ये परेशानियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कभी भी इनसे नहीं हारूंगा, इनका सामना करूंगा और इन परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए आपकी कृपा से हरा दूंगा। प्यारे सज्जनों, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वो परेशानियां स्वतः ही हल हो जाएंगी। आप मुसीबत से स्वतः ही बाहर निकल आएंगे।